बढ़ेंगे 10 का एजेंडा की तरफ। खबर दिल्ली से है। नीति आयोग की बड़ी बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। शासी निकाय का बैठक हो रही है और इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी मौजूद। कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के तहत रोड मैप पेश किया जाएगा। हालांकि आपको दिखा दें, बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार ये बैठक जारी है। और हालांकि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में 2047 के रोड मैप को लेकर की जाएगी बातचीत। पेश किया जाएगा 2047 का रोड मैप। नीति आयोग की ये बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी निकाय की बैठक की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, बैठक शुरू हो चुकी है, लगातार बैठक जारी है। उसके अलावा इस बैठक में आज क्या क्या रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से अपडेट दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 10वीं बैठक है शासी परिषद की। और सीधे तौर पे इस बैठक में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी है और ये बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक का जो मोटिव है वो है विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, यानी कि एक सीधा संदेश कि जब राज्य विकसित होंगे, जब राज्य में विकास के कार्य होंगे, तभी देश का भी विकास होगा। और 2047 का जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री ने रखा है। तो निश्चित रूप से उस दिशा में जो लगातार राज्यों के साथ केंद्र सरकार जो है वो समन्वय बनाकर काम कर रही है, तमाम परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और आज जब ये बैठक शुरू हो गई है तो इसमें कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो सड़क और परिवहन की बात करें, सिंचाई की बात करें, इसके साथ ही किसानों के मुद्दे की बात करें। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो राज्य जो है उसको लेकर गंभीर है और खासतौर पे उस दिशा में लगी हुई है किस तरीके से उसमें और बढ़ोतरी जो है वो हो सके, यानी कि जो विकास कार्य की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सके। इसके साथ ही जो भी मांग है, आमतौर पे देखा गया है कि जब नीति आयोग की यानी कि गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक होती है तो राज्य जो है वो अपना मांग भी रखता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये परियोजनाएं हम लाना चाहते हैं, हमारे पास रोड मैप तैयार है। ऐसे में केंद्र सरकार से उन्हें सहयोग चाहिए। तो तमाम चूंकि अधिकारियों की भी इसमें मौजूदगी रहती है इस बैठक में। इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, खासतौर पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें, इसके साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहती है। तो एक समन्वय स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही राज्यों को ये बताया जाता है कि किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में विकास कर सकते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं बेहतर हैं केंद्र सरकार की, जिससे आने वाले दिनों में जब वो राज्य विकसित उसमें उस परियोजना में होंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो है वो पूरे देश को मिलेगा, भारत को मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो चल रही है और शाम तक ये बैठक संभवतः चलेगी, यानी कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 बजे। एक और चीज पीयूष, 2047 के रोड मैप को पेश किया जाएगा, इसका जिक्र बार बार हो रहा है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी 2047 के विजन की बात कहते हैं कि तब तक की जो रूपरेखा है, पूरे भारत का जो नजारा है वो कुछ अलग ही होगा। हालांकि नया भारत देखने का मौका हमें मिल गया, लेकिन अब 2047 में कुछ और बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 2047 का लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि चूंकि भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, ये नया भारत है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत को आत्मनिर्भर की ओर लेकर जाना है, यानी कि जिस दिशा में काम पिछले 10 सालों में हुए हैं उसी दिशा में लगातार जो है वो काम करने हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर की बात करें, रेलवे के सेक्टर की बात करें या अन्य सेक्टर की बात करें, यानी कि दूसरे देशों पर जो निर्भरता रहती है उसको पूरी तरीके से खत्म किस तरीके से किया जा सके। आप देखिए कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की भी कवायद जो है वो लगातार भारत में शुरू हो गई है। इसके साथ ही IT के सेक्टर में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। तो कोशिश यही है कि जो भी प्रोडक्ट हम बाहर से लेकर आते हैं उन प्रोडक्टों को यहाँ भारत में बनाएं और राज्य स्तर पर बनाएं। यूपी के लिहाज से अगर हम बात करें तो देखिए आपकी 1
डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। ना सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, बल्कि केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं चल रही हैं तमाम अलग अलग देशों के साथ जो टाई अप हुआ था, कि कोशिश यही है कि अगर कोई दुनिया का कोई देश जो है वो भारत में अपना सामान बेचना चाहता है तो भारत में ही वो सामान बनाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इस दिशा में भारत सरकार जो है लगातार काम कर रही है, लगातार एमओयू जो है वो साइन हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ये बैठक चल रही है, चूंकि राज्यों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और जो रूपरेखा है, जो खाका है, वो तैयार किया गया है राज्यों की ओर से, और एक जो प्रेजेंटेशन है वो इस दौरान दिया जाएगा। और खासतौर पे कुछ राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और कोशिश यही राज्यों की रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मांग है वो केंद्र सरकार से हो सके, ताकि राज्यों का विकास जो है उसमें गति आ सके, उस विकास में। और चूंकि प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी कहा था कि जो राज्य हैं वो अपने स्तर पर बड़े फैसले लें, यानी कि अगर विकास कार्य के कोई बड़े फैसले लेने हैं तो वो उसे इम्प्लीमेंट कर दें। ऐसा ना हो कि उसके लिए वो समय देखें कि हम आगे करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत है कि विकसित भारत 2047 तक हमें जाना है, यानी कि 2047 तक पूरी तरीके से भारत को विकसित कर देना है। उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से राज्यों के साथ एक समन्वय जब स्थापित होगा, 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित करना, और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार इससे जुड़े अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।